अपने होस्ट के घर पे आ गया हूँ, 69 नंबर। तो अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं, कल रात में ही आ गया था। इनफैक्ट सुबह मॉर्निंग में, सॉरी रात में मुझे लग रहा था, यहाँ मॉर्निंग भी यार 7:30 8 9 बजते बजते भी अंधेरा ही रहता है। तो अब मैं दिन के क्या दोपहर के आई थिंक 3 या 4 बजने को है। बहुत थक गया था यार, बैग बहुत ज़्यादा भारी सा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 3:45 हो गया है। मैं जा रहा हूँ कहीं, पैसे थोड़े एक्सचेंज करा लूँगा। मैं सोच रहा हूँ सारे पैसे एक ही बार में एक्सचेंज कराऊँ, इतना टेंशन छोड़ूँ एक एक 2-2 रुपये के लिए। ये सब नई नई चीज़ें आदमी सीखता है। तो बस वही निकल रहा हूँ। उसके बाद सोचूंगा टिकट लेना है या ऑनलाइन बुक करूँ RZD पर मुरमांस के लिए। पर सबसे पहले तो अभी बाहर निकलता हूँ मैं, और यहाँ लिफ्ट वगैरह भी नई नई चीज़ें पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमने ये दबाया, लिफ्ट खुल गई, अब मैं लिफ्ट के अंदर आ गया। ये टिपिकल रशिया के घर का लिफ्ट है। और फिर मुझे जाना है आई डोंट नो 5 4 3 2, ऑब्वियसली 1 यही होगा, 0 तो दिख नहीं रहा है, तो 1 पे ही जाएंगे और बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये छोटी सी लिफ्ट है बट स्टिल, और ये एकदम टिपिकल रशिया है। और ये बच्चे हैं, हेलो। ओके, छोटा बच्चा था, पता नहीं कुछ हो नहीं है। तो बस अब बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे बाहर निकलने के लिए भी 2 गेट लगे हुए हैं बाहर। बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है मुझे, टोपी लगा लेना चाहिए। ये दबाया और बाहर का कुछ आलम ये है। मैं सोचता हूँ कि बाहर क्या करूँ। मैं अपने सोसाइटी से तो निकल गया हूँ, थोड़ा गोल गोल सोसाइटी घूमूँ या फिर रोड पे घूम कर आऊँ। अभी बस स्टॉप जाना है मुझे, तो इट्स बेटर कि बस स्टॉप पे जा कर के मैं सोचूं कि क्या करना है। ऐसे आपको एक बार सोसाइटी का चक्कर लगा देता हूँ मैं कल इसी रास्ते से आया था, तो इसी रास्ते पे निकलते हैं आगे। बस स्टॉप आएगा। इनफैक्ट सुबह, मैं बार बार बोल रहा हूँ कल आया था, आज सुबह आया हूँ मैं। सुबह के 7:30 8 बज रहे थे, तो उस टाइम का आया हुआ हूँ। और ऑब्वियसली देखिए, जैसा कि मैं बाहर निकलता हूँ तो गर्मी से इतनी लग रही होती है, गर्मी क्या मतलब नॉर्मल सा लग रहा होता है, तो टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसे ही थोड़ी देर पार होती है, फिर ठंड अपने ज़ोरों पर आ जाती है, फिर टोपी वोपी सब लगाना पड़ता है। बट स्टिल अभी तो अच्छा लग रहा है। तो मैं जा रहा हूँ, बस स्टॉप जाऊँगा और वहाँ जा कर के फिर ज़रा देखता हूँ कि बस कहाँ की पकड़नी है, कैसे पकड़नी है। बस स्टॉप तो मैंने देख रखा है, वहाँ बस स्टॉप से जा कर के फिर सोचता हूँ। हर रास्ते नुक्कड़ पर बर्फ़ जमी हुई है। और कल रात में मैं कुछ ऐसे ही आया हूँ, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा घूमते घुमाते। और यार स्लिप हो रहा है बर्फ़ पर, जूता इतना जूता स्लिप हो गया और मैं गिर गया, पर कोई बात नहीं। गिरने के बाद भी चोट तो लगी, ज़्यादा नहीं लगी, हाथ से रोक लिया मैंने, कैमरे में कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, जूता स्लिप कर रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे मालूम नहीं है कि कैसे बर्फ़ पे चलना है और कैसे बर्फ़ पे नहीं चलना है। अब मैं साइड से जाऊंगा
हाथ में यार थोड़ी चोट लग गई है, और ठंड में बर्फ़ पे गिरने का मतलब आप समझते ही है क्या होता है। मुझे बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। ये जूता मुझे लग गया है, आई डोंट नो बर्फ़ के लिए नहीं है या फिर मुझे समझ नहीं है कि कहाँ चलना चाहिए कहाँ नहीं चलना चाहिए। अब मैं किसी जगह पर रुकता हूँ और देखता हूँ मुझे मनी एक्सचेंज के लिए जहाँ जाना है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, और वहाँ जाने के बाद पहले मनी एक्सचेंज कराता हूँ, खुला होगा तो, और फिर सोचता हूँ कि आगे जाना कहाँ पर है। मैं सोच रहा हूँ ज़रा पार्क में बैठता हूँ, पार्क में बैठ के ही देखूँ कि क्या है। पर भाई इस बार संभल के चलूँगा, बिकॉज़ स्लिप होना इज़ अनदर थिंग। स्लिप होना अलग बात है और स्लिप होकर गिर जाना दूसरी बात है। तो इस बार थोड़ा संभल के, और हाँ स्लिप तो बहुत ज़्यादा हो रहा है जूता मेरा, आई डोंट नो, कहीं पे भी गिर सकता हूँ मैं। अब थोड़ा पार्क में बैठता हूँ मैं और फिर सोचता हूँ कि करना क्या है, कहाँ जाना है मुझे। पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। बैठने वाली जगह पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो बैठना पॉसिबल नहीं लग रहा है। बच्चे ठंड में खेल रहे हैं। और मैं इस जगह पर आ करके अब थोड़ा अपना हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले बैग रखिए आराम से, और फिर सोचिए कि करना क्या है। अब मैं थोड़ा देर आराम से बैठ करके बाहर में सोचता हूँ, पहले तो एक्लेमेटाइज़ हो जाऊँ यहाँ के लिए, बिकॉज़ यहाँ के लिए उतने दिन से मॉस्को में था 3-4 दिन, और अब यहाँ पर हूँ 3-4 दिन। मॉस्को में 2 ही 3 दिन था, तो मॉस्को भी उतना, मुझे ऐसा लगता है कि यार 12-13 दिन में ऑब्वियसली इंडिया में कोई आएगा और वो 10 दिन के अंदर चाहेगा कि मुंबई भी देख ले, लद्दाख भी देख ले और दिल्ली भी देख ले। मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज़ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और मुनमर्स्क 3 जगह हैं मैंने जो चूज़ किया था। सोचा तो था कि गोल्डन सिटीज़ भी मैं देखूँगा, बट ये 3 जगह भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अच्छे से देख पाऊँगा। रीज़न बीइंग, आप जब आते हो नए शहर में, और मेरा तो इनफैक्ट पहली बार है इंडिया से बाहर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा हूँ, तो आपको तो समझने में बाहर की चीज़ें लग जाती है कि कैसे चीज़ें काम करती है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऑब्वियसली देखिए, आज मैं सुबह में आया था, कल मैंने रात की ट्रेन ली थी। मैंने ये सोचा था कि टाइम सेव करूँगा अपना, थोड़ा क्या करूँगा, थोड़ा सो लूँगा उसी में ट्रेन में, और यहाँ आकर के नहा धो करके और फटाफट बाहर निकल जाऊँगा। बट आप देख लो कि बाहर निकलते निकलते मुझे 4 बज चुका है, तो हो नहीं पाता बिकॉज। और दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार था तो मुझे नहीं मालूम था, सबने डराया था कि रशिया में बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तुम्हें ये होगा वो होगा। तो उस चक्कर में मैंने इतने कपड़े भर लिए थे, इतने कपड़े भर लिए थे कि आप पूछो मत। अब वो कपड़े ढोना मेरे लिए इतना मुश्किल हो चुका है, बिकॉज मेरा बैग 14 kg का हो गया है पीछे वाला, और आगे वाले में मैंने लैपटॉप वगैरह कैमरा वैमरा रखा हुआ है, तो आगे वाला भी कोई कम नहीं है। मेरे ख्याल से वो भी 7-8 kg का हो जाएगा। तो 8-4-12-22 kg का सामान लेकर के आप धोते चलो तो हालत ख़राब हो जाती है यार। मतलब हमेशा नहीं ढोना होता, बट स्टिल रेलवे स्टेशन टू होस्ट के घर या रेलवे स्टेशन टू हॉस्टल जाना, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैंने ये चीज़ें सीखी, और गाइस आपको भी मैं सजेशन दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो ट्रैवल करते हैं ज़्यादा वो तो जानते हैं, जो न्यू कमर्स हैं लाइक मी, जो कि पहली बार बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं इंडिया में कर रहा, तो इंडिया में मुझे मालूम है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, मुझे कितने कपड़े ले जाने हैं। इनफैक्ट मैं अपने होम टाउन भी जाता हूँ तो 2 कपड़े लेकर जाता हूँ, बिकॉज आई नो मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बट यहाँ पर मैं नहीं जान रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा पैक कर लिए थे, और वो कपड़े अब संभालने यार बहुत मुश्किल हो रहे हैं। प्लस मैं अपने होस्ट के लिए कुछ सामान वगैरह भी लेकर आया था, तो वो तो चलिए ठीक है, मैं देता जाऊँगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो कितना। या फिर खाना मैं भर कर लाया था, जैसे MTR के पैकेज्ड फूड्स मैं लेकर आया हूँ। अच्छे होते हैं, एक बार में 2 टाइम का खाना चल जाता है। और इनफैक्ट रशिया में तो
बहुत मीट खाया जाता है, तो अगर इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और फॉर एग्जांपल एगिटेरियंस के लिए भी ठीक है। मैं भी एगिटेरियन हूँ, पर मैंने अंडा एक बार भी खाया नहीं यहाँ पर मैं, बट स्टिल अब मुझे लगा कि दाल वाल वो बहुत ज़्यादा का तो नहीं है, 300 ग्राम्स का एक पैकेट होता है, तो अगर आप 4 पैकेट लेकर आते हो तो 1-1.25 kg का वो आइटम हुआ, और हर दिन वो कम होता जाएगा, और प्लस पूरा आपके 1 दिन का खाने का या 1.5 दिन के खाने का वही हिसाब किताब रहता है। आप उसको काटिए, थोड़ा सा डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दाल है, फॉर 2 पीपल आप 3 दिन तक भी चला सकते हो अगर यहाँ ब्रेड के साथ खाते हो तो। या फिर मैं MTR का तो लेकर आया था, हल्दीराम का भी लेकर आया था। हल्दीराम वाले में ये था कि आपको एक आदमी का खाना रहता था, राइस के साथ दाल वगैरह दे दिया था, या राइस के साथ छोले हैं, तो वो एक आदमी के लिए ठीक है, पर वो बड़ा हो जाता है। तो रादर देन आप सिर्फ सब्ज़ी लेकर आइए, यहाँ से आप ब्रेड वगैरह ले लीजिए जो रोटी का काम करेगी, और बस गुड टू गो। तो यही सब चीज़ें, तो मैंने यही सोचा कि ये खाने का सामान चलिए ठीक है इतना, और आपके जो कपड़े हैं वो हार्डली 3-3 सेट होने चाहिए बस। 3 सेट कपड़ा बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स एक आपने पहन रखा है और 2 सेट आपने रखा हुआ है, बिकॉज आप कहीं पे भी जाएंगे यार 3 सेट का मतलब है कि आप 3 दिन भी पहनते, और ठंड में तो 4-4। मैं देखिए जब से आया हुआ हूँ मैंने ये वार्म पैंट ले रखा था, और वार्म पैंट मैं जब से आया हूँ तब से ये वार्म पैंट पहन रहा हूँ। अंदर की बेस लेयर जो है वो 4 दिन पर मैं चेंज कर रहा हूँ, 4 या 5 दिन पर, तो वो भी ईजिली हो सकता है। अंडर गारमेंट्स बस अपने चेंज करते रहिए, बाकी के बेस लेयर्स तो ओके रहते हैं। और ठंड है यार, यहाँ डस्ट वगैरह थोड़ी रहे, इंडिया की तरह की गंदगी होगी, कुछ नहीं होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी भी आप कोल्ड कंट्री जाएँ या कहीं पर भी विज़िट करें तो मिनिमम आप अपने कपड़ों को रखें। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये भी रख लूँ वो भी रख लूँ, ये मेरे साथ गंदी आदत है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ 3 कपड़े में ट्रैवल करूँगा, चाहे कम वॉट में जो भी होता है। मैं अब बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर कहीं ट्रैवल नहीं करूँगा। तो बस यही है, इतना ही बताना था, जानकारी देनी थी। और मैं अपने होस्ट के सोसाइटी के पार्क में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से अब मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। वो सबसे पहले मनी एक्सचेंज वाला ऑफिस अगर खुला होगा तो वेल एंड गुड, और फिर रात में अगर कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए है यहाँ पर तो वो एक बार चेक करूँगा, और कल के लिए प्लान बनाऊँगा कि करना क्या है। तो तब तक के लिए बाय बाय। देखता हूँ अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा, दिखाने लायक चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए हम करते हैं सी ऑफ। हाय अगेन, मैंने यहाँ फिर से डॉलर एक्सचेंज करा लिया है अपना। ये बैंक है अपना, जो भी बैंक है, जो भी नाम है, एक एवानगार्ड बैंक है, एवानगार्ड बैंक। तो मैंने यहाँ करेंसी एक्सचेंज करा लिया है। अब मैं क्या कहते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो एक काम तो हो चुका है मेरा। अब मैं जा रहा हूँ एज़ यूजुअल, ठंड ज़्यादा है, लग चुका है, तो एक शॉपिंग मॉल में, और वहाँ जा कर के थोड़ा हल्का होऊंगा। इन्होंने रेट मुझे अब चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन, रेट इन्होंने कैसा लगाया है। इन्होंने मुझे रूबल का जो रेट, डॉलर का जो रेट दिया है 62.40 दिया है। मुझे मॉस्को में जो मिला था वो 62 मिला था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेट ज़रा ज़्यादा अच्छा है। तो अब एक बार Exi.com पर चेक करता हूँ कि क्या रेट मिला है और वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं मॉल के अंदर जाऊँ, थोड़ा हल्का हूँ, उसका ठंडे दिमाग से सोचूं कि आगे मुझे करना क्या है। ऐसे सिटी के अंदर जब आया हूँ तो सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये तो अंदर की गलियों में आया हूँ, मेन रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और एकदम यूरोप का फील आ रहा है। तो मतलब इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मॉस्को। पीपल से कि सेंट पीटर्सबर्ग ज़्यादा अच्छी जगह है, तो मैं ज़रूर मानूंगा, बिकॉज़ मॉस्को इज़ डिफरेंट एंड सेंट पीटर्सबर्ग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दोनों ही एकदम अलग जगह हैं। तो बस मैं सामने मॉल पे पहुंचने वाला हूं, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं आपसे। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ के मैकडी में, और मैंने पूछा कि यार कुछ मुझे वेज में खाना है जिसमें कि मीट नहीं होगा, जिसमें फ़िश नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स होगा, विदाउट मीट होगा, विदाउट फ़िश होगा। यहाँ पे ये एक चीज़ है कि आप वेजिटेरियन बोलते हो तो वो समझते हैं कि आप मीट नहीं खाते हो, आप फ़िश खाते हो। तो
मैंने उनको समझाया कि नहीं विदाउट मीट और विदाउट फिश चाहिए, तो थोड़ा महंगा पड़ गया है। हर जगह वेजिटेरियन इनफैक्ट सबसे सस्ता मिलता है, बट यहाँ पे वेजिटेरियन थोड़ा महंगा मिला है। गर्मी बहुत लग रही है यार यहाँ अंदर में। तो मैंने बोला यार बहुत दिन से घर का ही खा रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं, एक बार थोड़ा बाहर आए तो बाहर का भी खाना चाहिए। पर यार थोड़ा कॉस्टली पड़ गया, 400 रूबल्स का है ये, जिसमें इन्होंने दिया है मुझे मीडियम कोका कोला और एक बर्गर है, यहाँ बर्गर देख सकते हो, और ये इन्होंने दिया है मुझे फ्रेंच फ्राइज विथ बारबेक्यू सॉस। तो मेरे को 249 का बर्गर पड़ा है। कार्पोफिल कोका कोला मेरे को आई थिंक कोका कोला 65 का पड़ा है, और फ्रेंच फ्राइज 60 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये 259 मतलब 250 का बर्गर हो गया, और 250 का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज 60 रुपये का, 300 रुपये का हो गया, और 65 का कोका कोला हो गया, तो 365 रुपये, और 30 रुपये का इन्होंने सॉस दिया है, तो घुमा फिर अगर 400 रुपये हो गया। बट मैं कॉम्बोज देख रहा था, तो वहाँ पे कॉम्बोज तो थे, पर वो फिर बताने लगे कि इसमें टोमेटो नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैंने बोला ठीक है अपने हिसाब से आप एक अच्छा सा बना दो। तो उसने अच्छे के चक्कर में थोड़ा महंगा बना दिया, बट इट्स ओके यार, चलो ठीक है। 400 रुपये में बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही महंगा नहीं है, हाई फाई भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा तो महंगा है इंडिया के हिसाब से। बाहर बड़ी ठंड है, तो मैं तो बस खा ही पी रहा हूँ यहाँ पर। मैं घूमना फिरना होता रहेगा यार, कभी भी हो जाएगा, बट नाइस। बारबेक्यू सॉस इनका बड़ा जानदार है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, मज़ा आ रहा है। बट ये है कि यहाँ इंडिया की तरफ फ्री में जो सॉस मिलता है वो सॉस नहीं मिलता है यहाँ पर में। तो भैया जो भी खाना है सोच समझ कर खाइए, बचा करके खाइए। और ये फूड कोर्ट है, मॉल है ये सेंट पीटर्सबर्ग में, नेवारिस्की शायद मॉल है, नेवारिस्की प्रोस्पेक्ट या स्ट्रीट पर है, आई डोंट नो। मॉस्कोविस्की वॉकजाल स्टेशन जिसको कहते हैं उसके पास में ही है ये मॉल। तो यहाँ पे मैं 4th फ्लोर पर आ गया हूँ। फूड कोर्ट है मस्त, बर्गर किंग भी है, मैकडी भी है, और भी बहुत सारे खाने पीने के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने राउंड अबाउट एक ले लिया, तो अब बर्गर एंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। मैं ऑनलाइन यार टिकट बुक करने का सोच रहा था, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी टिकट बुक करने में, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, ठीक है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अपना रशियन रेलवेज़ एक कार्ड देती है आपको RZD का। मैं लगातार यहाँ पर बैठ कर सोच ही रहा था कि टिकट बुक ही कर लेता हूँ ऑनलाइन, बट मेरा वो कार्ड खो गया है, RZD वाला कार्ड मिल नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे स्टेशन ही चले जाना चाहिए और वहीं पर कर लेना चाहिए, बिकॉज़ कोई गलती हो गई फिर बाद में वो चढ़ने नहीं देंगे ट्रेन में, तो अलग दिक्कत हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल बचने के लिए मैं आया ही हूँ रेलवे स्टेशन के पास में, तो इट्स बेटर कि मैं कर ही लेता हूँ। बर्गर दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। ये है बर्गर, आप देख सकते हैं। बर्गर में सिर्फ पत्ता गोभी भरा हुआ है यार, इसलिए कैमरा ऑन करना पड़ा। उठाने में भी दिक्कत हो रहा है ये बर्गर, इसी तरह उठाया है और सिर्फ पत्ता गोभी और टमाटर डाल करके इसने बर्गर बनाया हुआ है। अंदर में कोई फिलिंग नहीं है, बस ब्रेड डाला हुआ है और बहुत सारे वेजिटेबल्स काट के डाले हुए हैं। आई डोंट नो चीज़ डाला है, चीज़ डाला हुआ है, तो बस
यही है बर्गर यहाँ का। खाने के बाद नॉर्मल सा ही टेस्ट लग रहा है। चीज़ पर ब्रेड डाल के खा रहा हूँ, बस यही है और कुछ नहीं है। साला काट दिया है यहाँ पे। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो सावधान रहें। बट ठीक है यार, पेट भरने के लिए, और प्लस आकर यार कुछ भी नहीं खाएं, दिन भर घर का ही खाना खाते रहें तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो थोड़ा तो बाहर का बनता है। और मॉल घूमने आए हैं तो ऑब्वियसली बिना बाहर खाए कैसे मान जाएगा। कुछ नहीं है अंदर, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज और चीज़ स्प्रिंकल कर दिया है। इनके पास मैक आलू टिक्की नहीं होता है, वो सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। ओवरऑल ओके टेस्ट है, बहुत ख़ास टेस्ट नहीं है, ठीक लग रहा है। बस नए शहर में आके आपको अगर मैकडी का टेस्ट लेना है तो आ सकते हैं, मतलब ओके है बस।